तो आज की क्लास से हमें स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 12.2। 12.2 क्या कहता है, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ इसमें, बट समझाने से पहले मैं कुछ करना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि तुम चीज़ों को रिलेट कर पाओ। इसीलिए 2 मिनट का वेट करो। क्वेश्चन पढ़ते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि क्वेश्चन कहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो हमने 12.1 में पढ़ा सेम चीज 12.2 में है, क्या कि फैक्टराइज करके दे दो। आ जाओ देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। सही कहा मैंने। अब जरा सोचो, हमने 12.1 में 2 टाइप के क्वेश्चंस करे। पहला टाइप क्या था, जिसमें हमें चारों में ही 4 एक्सप्रेशन थे, तो हमें उस 4 टर्म्स थी, एक एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स थी, और उन चारों एक्सप्रेशन में कुछ पार्ट कॉमन आता था। सही कहा मैंने। और हमने एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन करा, उसमें भी 4 एक्सप्रेशन थे, बट उसमें उन चारों टर्म्स में कुछ कॉमन नहीं था, बट उसमें हमने क्या करा, फिर उसमें पेयरिंग कर दी थी, 2-2 की पेयरिंग कर दी थी, रीग्रुप कर दिया था, और जिसमें जो कॉमन मिलता था हम उसके अकॉर्डिंग पेयर बना लेते थे अलग से। इसमें देखो, ना ही ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ना ही ये सेकंड टाइप का है। क्यों? फर्स्ट टाइप में क्या था, सब में ही कुछ कॉमन था, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। सेकंड में उसमें 4 चीजें थी, अगर मैं इसमें इन दोनों में कुछ कॉमन ले भी लूं तो ये किसका चलाऊंगा, इसका पेड़ तो है नहीं, यहां में अटक जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का एक अलग तरीका होता है। इस टाइप क्वेश्चंस को फैक्टराइज करने का एक अलग, बिल्कुल ही कंप्लीटली डिफरेंट मेथड है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं यूजिंग आइडेंटिटीज। ठीक है, अब आइडेंटिटीज क्या होती हैं, अब इसके बारे में डिस्कशन होगा। ठीक है, देखो आइडेंटिटीज को मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो मेरे काइंड ऑफ फॉर्मूलाज होते हैं। काइंड ऑफ, नॉट फॉर्मूलाज, काइंड ऑफ फॉर्मूलाज। पहले तो तुम जान लो तुम्हारे पास इस फिलहाल सिर्फ 4 आइडेंटिटीज हैं। कौन कौन सी, पहले वो लिख लेते हैं। एक तुम्हारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर। सेकेंड तुम्हारे पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर। थर्ड तुम्हारे पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और फोर्थ तुम्हारे पास है x प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब इनकी कुछ एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। अब देखो जो मैं बोल रहा हूँ ना, एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, ये सब क्या है, ये सब की बात करेंगे। पहले तुम लिख लो फिर बात करेंगे। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। a माइनस बी का होल स्क्वायर सेम a स्क्वायर, बस प्लस की जगह पर माइनस रहता है, 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एज इट इज। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी a माइनस बी, और ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए। ऑनेस्टली बोलो तो ये आइडेंटिटी फिलहाल तुम ज्यादा यूज नहीं करने वाले हो। क्यों? बिकॉज देखो ऐसा होता है, हम ना इस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे उनको हम अलग तरीके से हैंडल करेंगे। हम उसके लिए यूज करेंगे मेथड, ऐसे हम बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ये हमारे पास एक मेथड होता है, हम इस मेथड के थ्रू इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब वो क्या है क्या नहीं है उसको फिलहाल तुम इग्नोर करो। ठीक है, जब आएगा तब उसकी बिल्कुल ढंग से बात करेंगे, फिलहाल इसको करो इग्नोर। तो फिलहाल तुम्हारे पास जो याद करने की है वो तुम्हारे पास है ये 3 आइडेंटिटीज। और हाँ, तुम्हें ये तीनों आइडेंटिटीज याद करनी है, और ये तीनों आइडेंटिटीज हम 9th में भी यूज करेंगे। 9th में हमारे पास हो जाएंगी 8 या 10 आइडेंटिटीज। ठीक है, हम ये तीनों पढ़ेंगे, साथ में ये भी पढ़ेंगे, और कुछ क्यूब्स की पढ़ेंगे, और कुछ 3 टर्म्स की। जो भी है मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता हूँ, बस तुम्हें बता रहा हूँ कि ये याद करना है। हाँ, ये तुम्हारे 8th के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये तुम्हारे 9th में भी आएगा। हाँ, और 9th में जो चैप्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा नहीं है 8th में करके छोड़ दो, ये तुम्हें याद करना है। अब सुन लो कि ये होता क्या है एक्चुअली में। तो देखो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मैं तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में कहता हूँ। मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन आया 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल मैंने एग्जांपल लिया है। अब अगर तुम्हें इसको सॉल्व करना हो, क्वेश्चन है का कि इसको सॉल्व कर दो बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। ठीक है, तो तुम्हें ये आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। अब देखो 2 प्लस 3 है ना, a प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस, तो इसमें तुम्हें कौन सी समझ आती है? ऑब्वियसली ये वाली लग रही है, ये जिसमें a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी 3। तो इसका आंसर क्या बनेगा, देखो a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस
2 इंटू ए इंटू बी, मतलब 2 इंटू 3, जिसमें इसको मैं ए मानता हूं और इसको मैं बी मानता हूं। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, जिसमें ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, प्लस बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर। सिंपल। तो देखो 2 का स्क्वायर इज 4, प्लस 2 टू द 4, 4 3 द 12, प्लस 3 का स्क्वायर इज 9। तो कितना हो जाएगा? 9 और 12 21, 21 और 4 25। अब इसको चाहे सॉल्व कर लो, 2 प्लस 3 होता है 5, तो 5 का स्क्वायर भी 25 होता है। मतलब हमारा आंसर दोनों से सेम आया। अब तुम्हारे मन में डाउट, क्या डाउट है? देखो, जब ये इतना आसान क्वेश्चन है तो आप इसे क्यों मुश्किल बना रहे हो? बिल्कुल तुम्हारा रीजनेबल डाउट है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, यस। इसको ऐसे सॉल्व करना और भी ज्यादा आसान है, यस। बट प्रॉब्लम क्या है? ये तो तुम ऐड कर सकते हो, मैं तो फिर बोलूंगा अब तुम 8th में आ गए हो, अब तुम्हारे मैथ्स में सिर्फ नंबर्स नहीं रह गए, तुम्हारी मैथ्स में इंग्लिश भी आ गई है, ठीक है? तो ये तो तुम सॉल्व कर लोगे। बट मेरे पास क्वेश्चन आ जाए 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, इसे कैसे सॉल्व करोगे? तो 2a प्लस 3b तुम्हें ऐड करना आता है? नहीं आता। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आए 2a प्लस 2a का होल स्क्वायर, ये तो तुम ऐड करके 4a का होल स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 16a स्क्वायर, ये एक अलग चीज है। बट अगर दो डिफरेंट वेरिएबल्स आ जाए, तुम ये तो ऐड कर नहीं सकते, ये तो ऐड ही नहीं होंगे। सही कहा ना मैंने? तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ती है, समझे? तो ये आइडेंटिटीज सॉल्व आइडेंटिटीज होती हैं। तुम्हें इन सबको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिंपली क्या करना है, अगर क्वेश्चन आता है a प्लस बी होल स्क्वायर की टर्म्स में, तो तुम्हें ये आइडेंटिटी लगानी है। क्वेश्चन अगर आता है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो देख लो, मैं ये भी करके दिखा देता हूँ। वैसे इनके प्रूफ्स नहीं आते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, बट सिर्फ तुम्हारे लिए मैं कर देता हूँ। तो इसको मैं मान लेता हूँ, कहाँ पे करें, जगह नहीं है, यहाँ कर दूं। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसका आंसर एक्चुअली में बनना चाहिए क्या? 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर, मतलब 4, ठीक है? बट अगर हम आइडेंटिटी से सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब 2 इंटू 5 इंटू 3, प्लस बी का स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर। यही होना चाहिए ना? तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, माइनस 5 टू द 10, 10 3 द 30, प्लस 3 का स्क्वायर इज 9। तो 25 और 9 होता है 34, 34 माइनस 30, 4 आ गया ना, समझे? तो ये हमारी प्रूव्ड आइडेंटिटीज हैं। तुम्हें इन सबको सॉल्व, तुम अपने करने, अपने रेफरेंस के लिए, अपने लिए, अपनी तसल्ली के लिए सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट एग्जाम्स में इन सबके प्रूफ या इन सबकी डेरिवेशन जिसे कहा जाए वो नहीं आती है, ठीक है? तुम्हें बस ये आइडेंटिटीज को डायरेक्टली सॉल्व करना है अपने क्वेश्चंस में, जैसे इस क्वेश्चन में। अब मैं तुम बताऊंगा सॉल्व करना कैसे, वो मेरे ऊपर है, वो तुम छोड़ दो। तुम्हें फिलहाल बस ये तुम्हारा काम क्या है, तुम्हें ये तीनों आइडेंटिटीज को लर्न करना है, ठीक है? कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वैसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों सेम होती हैं, बस प्लस में प्लस आ जाता है, माइनस में माइनस आ जाता है, इतना फर्क पड़ता है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है? बस तुम्हें बस ये याद करनी है। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि इन आइडेंटिटीज को क्वेश्चंस में किस तरीके से रिलेट करेंगे, किस तरीके से आइडेंटिटीज को यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? उससे पहले तुम ये तीनों आइडेंटिटीज लिख लो, याद कर लो। मैं इसे साफ करता हूँ, फिर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है? जल्दी शुरू हो जाओ, लिखो जल्दी। हाँ जी, तो अब हम इस क्वेश्चन को ना स्टार्ट करते हैं। मैंने तुम्हारी रेफरेंस के लिए तीनों आइडेंटिटीज यहाँ पे लिख दी हैं, तो तुम डायरेक्टली रेफर कर सकते हो, ठीक है? अब देखो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे। देखो हमारे पास दो चीज होती हैं, ये मेरे पास बेसिकली इनको हम बोलते हैं फैक्टर्स और इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। आइडेंटिटी इसकी ये होती है एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है? अब क्वेश्चंस दो तरीके से आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा, हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी होगी और हमें उस एक्सपेंडेड फॉर्म से फैक्टर बनाने हैं, मतलब इस फॉर्म में लेके जाना है। सेकंड टाइप क्वेश्चन, हमारे पास ये फैक्टर्स बने होंगे, हमें इन फैक्टर्स की हेल्प से इसको एक्सपेंड करना होगा। ये दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं बस, और कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखो, ये हमें क्वेश्चन में एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है, राइट? अब हमें इस एक्सपेंडेड फॉर्म से इसके फैक्टर बनाने हैं, मतलब ये हमें ये वाली फॉर्म दे रखी है,
हमें इस फॉर्म से ये वाले फॉर्म में क्वेश्चन को लेके आना है। समझ आ गया? अब देखो करेंगे कैसे। तुम्हारे पास ऐसे क्वेश्चन करने को दो तरीके होते हैं, दो तरीके नहीं, दो स्टेप्स होते हैं बेसिकली। पहला स्टेप होता है कि पता लगाना कि हम कौन सी आइडेंटिटी को यूज करें। सबसे मेन स्टेप होता है। अगर तुम्हें ये समझ आ गया तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी हमें यूज करनी है इसमें। तो देखो ए स्क्वायर ठीक है, प्लस 8a। देखो प्लस और प्लस, दो प्लस आ रहे हैं। अब दो प्लस सिर्फ ए की आइडेंटिटी में होते हैं, प्लस प्लस मतलब ये वाली आइडेंटिटी यूज होनी है इसमें। फर्स्ट वाली, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। मतलब इस क्वेश्चन में हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी यूज होनी है। तुम्हें इतनी बात समझ आ चुकी है, ठीक है। अब उससे पहले इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? आइडेंटिटी देखो क्या कह रही है। आइडेंटिटी कहती है ए स्क्वायर परफेक्ट, 2ab इसको इग्नोर करो। थर्ड चीज क्या है? बी का स्क्वायर। बट मेरे पास तो 16 है, मेरे पास तो 16 का स्क्वायर तो नहीं है, मेरे पास 16 है। अगर मैं 16 का स्क्वायर होता तो मैं समझा था कि बी का स्क्वायर है तो 16 का स्क्वायर तो ठीक है, बट ये 16 है, 16 का स्क्वायर नहीं, तो मैं अटक गया। अब इसको मैंने सॉल्व करने के लिए क्या किया, देखो ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 4 का स्क्वायर। क्या मैं 16 को 4 का स्क्वायर बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ, बिकॉज 4 का स्क्वायर 16 के बराबर होता है ना। दैट मीन 16 को मैं लिख दिया 4 का स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर मेरे को मिल गया, जहाँ पे ए की वैल्यू हो सकती है ए और बी की वैल्यू हो सकती है 4। तो बीच में क्या होना चाहिए? 2ab। अब मैं इसको देखो कैसे लिखूंगा, ए स्क्वायर प्लस 2, ए को मैंने माना था ए, ये हो गया ए, और बी मेरा क्या था इसमें 4, तो 4। अब जरा देखो क्या 2 इंटू 4 इंटू ए क्या तुम्हारे 8a के बराबर होता है? होता है। तो 4 8, 8 इंटू ए 8a प्लस 4 का स्क्वायर चल रहा है, वो चल रहा है सिंपल। अब तुम्हारा क्वेश्चन हो जाता है, देख लो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया ना। अब हम इसमें आइडेंटिटी लगा देते हैं। अब इसमें लिखना कैसे वो देखो, यूजिंग आइडेंटिटी। हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ये फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमें आइडेंटिटी को पता लगाना है कि हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की है। हमने फर्स्ट यूज किया, उसके बाद सेकंड स्टेप होता है उस आइडेंटिटी के ए और बी की वैल्यू को पता लगाना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज कर ली, अब हमें बताना है कि ए की वैल्यू क्या ली है हमने और बी की वैल्यू क्या ली है। तो हेयर a is equal to a and b is equal to 4। समझे? अब यहाँ पे मैंने a की वैल्यू को a मान लिया और b की वैल्यू को 4 मान लिया। Therefore a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे a की वैल्यू है a और b की वैल्यू है 4। बताओ, तो तुम्हारे इसके फैक्टर बन जाएंगे a प्लस 4 a प्लस 4। क्वेश्चन इज सॉल्व। आए समझ? देखो मैं ना तुम्हें एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगा तो तुम्हें और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, सॉरी सेकंड पार्ट। अब जब ध्यान से सुनो, सेकंड पार्ट बहुत बढ़िया है। सेकंड पार्ट मेरे पास है पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। ठीक है, अब जरा देखो मैथ में क्या बोला, हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है? आइडेंटिटी का पता लगाना। तो देखो यहाँ पे माइनस है फिर प्लस है, तो प्लस प्लस मतलब फर्स्ट आइडेंटिटी यूज तो नहीं होगी, माइनस प्लस मतलब सेकेंड आइडेंटिटी यूज होनी है। सिंपल, बहुत आसान है ये। देखो थर्ड आइडेंटिटी मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वेश्चन में यूज होनी ही नहीं है। तुम्हारी थर्ड आइडेंटिटी क्वेश्चन नंबर 2 में यूज होनी है, तो तुम फिलहाल थर्ड आइडेंटिटी को भी इग्नोर कर सकते हो। बस फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी पता लगाना कि कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। अब सिंपल सा लॉजिक है, जहां माइनस आ जाए वहां माइनस यूज हो रही है, जहां दोनों प्लस के हैं वहां प्लस की यूज हो रही है। इसमें तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट करने का तरीका ध्यान रखना, तुम्हें सारे स्टेप्स लिखने हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, देखो हमें पहले क्वेश्चन को आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग बनाना है, फिर जाके मैं आइडेंटिटी यूज करूंगा। समझे? अभी ये क्वेश्चन में मेरे पास इतना समझ आया कि इसमें ये आइडेंटिटी यूज हो सकती है, बट ये क्वेश्चन अभी इस कंप्लीट आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग नहीं है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है ठीक है, 2ab को इग्नोर कर सकते हो तुम। तो वहां पर लास्ट बनता है b का स्क्वायर, बट ये b का स्क्वायर नहीं है। दैट मीन्स अभी इसमें हम डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते।
तो मेरे को सबसे पहले इस क्वेश्चन को उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाओ देखो कैसे बनाएंगे। अब 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। आ जाओ, अब इसको मैं लिख सकता हूँ पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 5 का होल स्क्वायर, बोल सकता हूँ ना। अब देख लो हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी, बट इससे पहले हमें एक चीज और देखनी है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो हो गया, मेरे को चाहिए -2ab, मतलब मेरे को इसको अब ब्रेक करना है 2ab की टर्म्स में। मतलब अगर ये ए स्क्वायर है तो ए की वैल्यू तुम्हारी p समझ आती है, अगर ये बी स्क्वायर है तो बी की वैल्यू 5 समझ आती है ना। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अब चेक कर लो, 2 5 10, 10 इंटू पी 10p, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, बस अब क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाता है। अब देख लो, अब तुम्हारी आइडेंटिटी डायरेक्ट लग जाएगी। तुम्हारी ये पूरा क्वेश्चन को मैंने आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसमें आइडेंटिटी आराम से लगा सकता हूँ। अब लगा दो आइडेंटिटी यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सा आइटम लगाइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हेयर अब यहाँ पे a और b की वैल्यू डिफाइन कर दो। a की वैल्यू है p और b की वैल्यू है 5, देयरफॉर p स्क्वायर माइनस 2p5 प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू p माइनस 5 का होल स्क्वायर, दैट इज p माइनस 5 p माइनस 5। जब स्क्वायर होता है तो चीज दो बार मल्टीप्लाई होती है ना, तो p माइनस 5 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब है p माइनस 5 p माइनस 5 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है। खत्म हो गया क्वेश्चन, आगे समझ। बहुत ही आसान है ये चैप्टर। अब हम जल्दी से कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट भी। इसमें हमारे पास है 8 पार्ट्स, तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें 4 नहीं, मैं तुम्हें 5 पार्ट्स करवाऊंगा और 3 पार्ट तुम्हें होमवर्क में दूंगा। ठीक है, तो वो 3 पार्ट जरूर कर लेना। तो थर्ड पार्ट करें, यहाँ पे हो नहीं पाएगा, खिचपिच हो जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको नोट कर लो, मैं इसे साफ करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी नोट करो। हाँ जी, तो अब से थर्ड पार्ट स्टार्ट करें। थर्ड पार्ट ये क्या कहता है जी, देख लेते हैं। ये कहता है 25m स्क्वायर, 25m स्क्वायर माई प्लस 30m प्लस 9। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से तुम लोग कर सकते हो, बट इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं 1 सेकंड, मैं 1 मिनट का वेट कर रहा हूँ। तो मैं क्वेश्चन पर अपने आप ट्राई करने की कोशिश करो, कौन मैं बता रहा हूँ 90% बच्चे क्वेश्चन गलत करेंगे, एक छोटी सी गलती करेंगे, वो कौन सी है मैं तुम्हें बता दूंगा। ट्राई कर लो, तुम ट्राई करोगे नहीं, इसलिए मैं फिलहाल तुम्हें गलत तरीके से करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखना, नोट मत करना मैं गलत कर रहा हूँ। देखो अब बिल्कुल सेम तरीका है, इसमें प्लस प्लस है, दैट मीन्स मुझे इसमें प्लस की आइडेंटिटी यूज करनी है, सिंपल। अब आओ देखो, ए स्क्वायर मेरे को मिला हुआ है तो जाएगा 25m स्क्वायर, इसको मैंने कहा इग्नोर कर दिया करो 30m। अब इसे तुम्हें क्या बनाना है, b का स्क्वायर। अब 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो तुमने यहाँ पे कर दिया प्लस 3 का स्क्वायर, बिल्कुल परफेक्ट है ना। अब यहाँ से तुमने बता दिया a की वैल्यू आ जाएगी 25m, सही कहा मैंने, बस m स्क्वायर है ना, तो m स्क्वायर की, अगर m स्क्वायर a स्क्वायर है तो a की वैल्यू m हो जाएगी ना, सिंपल सा लॉजिक है, 25 को 25 आ जाएगा। अब तुमने यहाँ से b की वैल्यू मान ली होगी 3, परफेक्ट। अब देखो तुम यहाँ पे क्या करोगे, हमें ए स्क्वायर प्लस 2ab चाहिए ना। अब मैंने इसको करा ब्रेक, देखो 25m स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25m इंटू में b 3 प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे ही होना चाहिए। अब जरा चेक करो, 25 2 ज़ा 50, 50 3 ज़ा 150, 150m ऊपर है 30m, ये तो अटक गए। ये क्या हो गया, ये तो गलत हो गया, मतलब इसमें ये आइडेंटिटी यूज नहीं होनी। तो कह रहा हूँ ना मैं, मतलब तुमने गलत करा है। तो इसलिए मैंने कहा था इस क्वेश्चन में वही गलती होगी। वो गलती क्या तुमने करी, देखो मैंने यहाँ पे a के साथ में ब्रैकेट लगाया है। अब एक बात जान लो, 25m स्क्वायर और 25m स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुम्हें इन दोनों डिफरेंस नहीं पता तभी तुमने वो गलती करी है। ठीक है, देखो इसका मतलब होता है ये जो स्क्वायर है ये सिर्फ m का स्क्वायर हो रहा है, ये स्क्वायर सिर्फ m का स्क्वायर है, बट इसका मतलब है ये स्क्वायर इन दोनों का स्क्वायर है, समझे। इसमें सिर्फ ये स्क्वायर m का हो रहा है, अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो आंसर बनेगा 25m इंटू में m, दैट्स इट।
बट इसको एक्सपेंड करने पे बनेगा 25 इंटू 25 इंटू एम 25 भी 2 बार, एम भी 2 बार। और यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन में 25 m² दे रखा है, 25 m का होल स्क्वायर नहीं दे रखा, इसीलिए बोलते हैं होल स्क्वायर एंड नॉट स्क्वायर। इसमें हमें पूरा होल स्क्वायर चाहिए, ये स्क्वायर सिर्फ m का है, बट हमें चाहिए a का होल स्क्वायर, दैट मीन्स इस पूरे का स्क्वायर चाहिए मुझे। आई होप तो मेरी बात समझ आ रही है, इसीलिए मैं ये काम नहीं करूंगा। अब मैं कैसे करूंगा, देखो पहले मैं इसको, जैसे यहाँ पे हमारे पास 9 है ना, ये 9 स्क्वायर हो रखा है, वैसे 25 m² हो रखा है। अब मेरे को, जैसे हमने 9 का 3 स्क्वायर बनाया ना, वैसे मेरे को इसका भी होल स्क्वायर बनाना है। कैसे बनेगा, अब 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। अब मैं इसे लिखूंगा यहाँ पे 5m का होल स्क्वायर। अब ये a का स्क्वायर बना है, प्लस 30m का 30m प्लस 9 का 3 का होल स्क्वायर। अब ये बन गया a स्क्वायर प्लस हटाओ प्लस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर b स्क्वायर से मेरे पास a की एक वैल्यू आई 5m और b की वैल्यू आई 3। अब मैं इसको ब्रेक करूंगा 2ab में, मतलब 5m का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू होगी इसमें 5m और b की वैल्यू होगी इसमें 3 प्लस 3 का स्क्वायर। अब चेक कर लो, 2 5 10, 10 3 30, 30m बन गया। आई होप तुम्हें चीजें समझ आएंगे। डिफरेंस देखो इसमें, इन दोनों में बेटा जमीन आसमान का फर्क होता है। ये मैंने 25m का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, ये नोट कर लो तुम्हें अगर नोट करना है तो, ठीक है। अब हमारा काम हो जाएगा, अब यहाँ पे हमने कौन सा रेंज लगाई, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये काम हो जाएगा। अब देखो यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी लगाई हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब a और b की वैल्यू डिफाइन कर दो, हेयर a इज इक्वल टू 5m और b इज इक्वल टू 3। देयरफॉर 5m का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5m इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 5m प्लस 3, 5m प्लस 3। आया समझ? आई होप तुम्हें चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो ये मैंने इरेज इसलिए नहीं करा ताकि तुम्हें रेफर कर सकूं, ठीक है, ये मैंने गलत करा था, ये गलती थी, तो ये तुम्हें 2 स्टेप्स नहीं लिखनी है। मतलब तुम लिख लेना, ऐसे ही डिफरेंशिएट कर लेना कि तुम्हें क्या गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया है। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। अब देखो मैं सोच रहा हूँ फोर्थ पार्ट ना करवाऊँ, थोड़ा सा मुश्किल पार्ट करवा दूँ, बिकॉज आई थिंक तुम्हें अब कंसेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसका कौन सा पार्ट, देख लेता हूँ मैं। वैसे फोर्थ पार्ट है तो बढ़िया, बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, बट फोर्थ के बजाय मैं सोच रहा हूँ तुम्हें सेवंथ करवा दूँ। तो देखो फोर्थ करवा देता हूँ और सेवंथ भी करवा देता हूँ, चलेगा, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट करने से पहले मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको तुम्हें नोट करना है तो कर लो, मैं इरेज कर रहा हूँ इसे बस। अब फोर्थ पार्ट कहते हैं, आ जाओ, 49y² 49y² प्लस 84yz 84yz प्लस 36z² 36z²। अब सेम चीज सबसे पहले पता लगाना कि कौन सी आइडेंटिटी है। देखो ये भी प्लस वो प्लस, दैट मीन्स फर्स्ट आइडेंटिटी यूज होनी है, इतना काम खत्म हो गया। सेकंड, अब हमें a और b की वैल्यू डिफाइन करनी है, वो कैसे होगी, हमें पहले होल स्क्वायर चाहिए। अब यहाँ पे सेम प्रॉब्लम है जो इस क्वेश्चन में थी, यहाँ पे भी स्क्वायर सिर्फ y का है और यहाँ पे स्क्वायर सिर्फ z का है, बट मेरे को चाहिए a का भी होल स्क्वायर और b का भी होल स्क्वायर। तो अब सोचो जरा, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, दैट मीन्स इसे मैं बोल सकता हूँ 7y का होल स्क्वायर प्लस, इसको क्या एज इट इज उतार दो, प्लस अब 36 इसका स्क्वायर होता है 6 का, दैट मीन्स 6z का होल स्क्वायर। आई होप क्लियर है। अब देखो क्या इस टर्म को तुम 2ab में कन्वर्ट कर सकते हो, देखो 7y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 7y इंटू में 6z प्लस 6z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब चेक कर लो, 6 2 12, 12 7 84 और yz का yz, मतलब बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो अब ये तुम्हारी आइडेंटिटी फाइनली a प्लस बी होल स्क्वायर की टर्म्स में आ गई है। अब आइडेंटिटी लगा दो यूजिंग
आइडेंटिटी, हमने कौन सी लगाई आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इस क्वेश्चन में हेयर ए की वैल्यू है 7y और बी की वैल्यू है 6z। अब सॉल्व कर दो। देयरफॉर 7y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7y इंटू 6z प्लस 6z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो, तो 7y प्लस 6z, 7y प्लस 6z। अब ये तुम्हारे 2 फैक्टर बन के आ गए हैं, खत्म कुछ। क्लियर है? आई होप समझ आ गया। बहुत ही इजी है, हमें सब में सिर्फ 2 स्टेप्स करने हैं। अगर हमारे 2 स्टेप्स खो गए तो हमें किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। पहला स्टेप क्या है कि आइडेंटिटी पता लगाओ, कौन सी आइडेंटिटी यूज होनी है। सेकेंडली तुम ए और बी की वैल्यू को डिफाइन कर लो, बस उसके बाद कुछ करना नहीं है। हर एक क्वेश्चन में सेम काम करना है तुम्हें, ठीक है। अब जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम करते हैं इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और, ठीक है। जल्दी नोट करो। हाँ जी, तो बने भागे। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट। तो 7th पार्ट में 2 चीजें हैं अलग अलग। उससे पहले मेरे को होमवर्क देना है। होमवर्क क्या क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मैं थर्ड पार्ट में करवाया था, आई थिंक करवाया था। फोर्थ मेरे पास 5th पार्ट होमवर्क में है, 6th पार्ट होमवर्क में है, और 7th में करवाऊंगा तो 8th पार्ट भी होमवर्क है। 5th 6th और 8th, ये 3 पार्ट तुम्हारे होमवर्क है, ठीक है, कर लेना। अब हम करते हैं 7th पार्ट। 7th पार्ट इज l प्लस एम का स्क्वायर, l प्लस एम का होल स्क्वायर, आई एम सॉरी, माइनस 4lm, माइनस 4lm। अब देखो इसमें क्या है, इसमें हमें एक फैक्टर पहले से ही दे रखा है, तो पहले मेरे को इस फैक्टर को एक्सपेंड करना पड़ेगा। मतलब इस हमें इस फॉर्म में दे रखा है क्वेश्चन, हमें इस फॉर्म से पहले इस फॉर्म में लेके जाना है, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो हमें सीधा से दिख रहा है, तो आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, ए प्लस एम का होल स्क्वायर, मतलब फर्स्ट लग रही है यहाँ पे, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे ए और बी की वैल्यू डिफाइन करनी है, ए इज इक्वल टू एल, बी इज इक्वल टू एम। अब सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस 2l m प्लस एम स्क्वायर, ये मैंने सॉल्व कर दिया, और माइनस 4lm जो था एज इट इज रख दिया, ठीक है। अब ये सॉल्व करने पे कितना आएगा, एल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल इंटू में m इज 2lm प्लस एम स्क्वायर माइनस 4lm। अब देखो एल एम ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस 2lm माइनस 4lm प्लस एम स्क्वायर। अब देख लो एल एम कॉमन, प्लस 2 माइनस 4, माइनस 2 के बराबर होता है ये, तो एल स्क्वायर माइनस 2lm प्लस एम स्क्वायर। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है, ये सेम क्वेश्चन है तो पहले हम करते आए हैं। देखो मेरे पास माइनस है प्लस है, दैट मीन्स इसमें सेकंड आइडेंटिटी यूज होनी है, माइनस और प्लस, ठीक है। अब कर देते हैं सॉल्व। तो पहले इसको उस टर्म में ले जाते हैं, आइडेंटिटी की टर्म में ले जाना पड़ेगा ना, ये जाएगा एल का होल स्क्वायर माइनस, ये हमारे पास एम का होल स्क्वायर है तो एम का होल स्क्वायर एन देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू में एल इंटू में एम माइनस 2lm, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम बनता है। तो यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी हम लगाइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे कर देते हैं, तो यहाँ पे अब हमने आइडेंटिटी लगा दिया, हमें a और b की वैल्यू डिफाइन करनी है। हेयर a इज इक्वल टू l एंड b इज इक्वल टू m, ठीक है। ऊपर भी a और b की वैल्यू सेम थी, यहाँ भी सेम है, बट फर्क क्या है, यहाँ पे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया था, यहाँ पे मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, ठीक है। देयरफॉर एल स्क्वायर माइनस 2lm प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू एल माइनस एम का होल स्क्वायर, दैट इज एल माइनस एम, एल माइनस एम। क्वेश्चन सॉल्व, सिंपल क्वेश्चन था एकदम। आई एम श्योर तुमसे कोई बड़ी मुश्किल हुई नहीं होगी। देखो एक्सपेंड करना इवन ज्यादा इजियर होता है एज कंपेयर टू फैक्टर बनाने की, कौन तुम्हें डायरेक्टली दिख जाएगा कौन सी आइडेंटिटी में दे रखी है।
बस मेरे पास ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू, सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया होता है, बस तुमने आइडेंटिटी लगाई, उसमें वैल्यू डाल दिया, सॉल्व कर दिया, खत्म। एक्सपेंड करना तो बहुत आसान होता है। फैक्टर बनाने में हमें दो तीन चीजें देखनी पड़ती हैं। पहली चीज कौन सी, तो पहले गेस करना पड़ेगा कि कौन सी आइडेंटिटी यूज होती है साइंस को देख के। सेकेंडली तुम्हें उस आइडेंटिटी में ए और बी की वैल्यू को डिफाइन करना पड़ेगा, या उससे पहले तुम्हें पूरे क्वेश्चन को आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, फिर तुम्हें ए और बी की वैल्यू को जज करना पड़ेगा कौन सी है, फिर क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ आया, क्वेश्चन आसान से ही, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फैक्टराइज, सेम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है 4p², फर्स्ट पार्ट ही कर रहा हूं मैं, 4p² माइनस, अच्छा ब्रैकेट भी नहीं, हटाओ फिर, 9q²। अब देखो, ना ही ये फर्स्ट है, ना ही ये सेकंड है, ना ही ये थर्ड है आइडेंटिटी, ना इसमें a प्लस बी की लगेगी, ना a माइनस बी की लगेगी। कॉस a माइनस बी होल स्क्वायर के लिए भी a² माइनस b² के साथ मेरे को 2ab भी चाहिए होता है। सही कहा मैंने, बट इसमें तो 2ab का कंसेप्ट ही नहीं है। इसमें क्या करें, अब इस क्वेश्चन में हमारी थर्ड ये आइडेंटिटी यूज होनी है। देखो a² माइनस b², देखा, बट सेम प्रॉब्लम है इसमें भी। अब इसमें भी p का स्क्वायर है, बट हमें चाहिए a होल स्क्वायर और b होल स्क्वायर, बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ q का स्क्वायर है और सिर्फ p का स्क्वायर। तो पहले मेरे को उसे होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2p का होल स्क्वायर माइनस 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 3q का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब कौन सा लग रहा है तुम्हें, सीधा सीधा दिख रहा होगा, a माइनस बी, सॉरी a² माइनस b², तो लिख दो यूजिंग आइडेंटिटी a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी, फिर a और b की वैल्यू डिफाइन कर दो। a की वैल्यू है 2p, b की वैल्यू है 3q, देयरफॉर 2p का होल स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2p प्लस 3q, 2p माइनस 3q, ये होता है a प्लस बी, a माइनस बी के बराबर, सिंपल। अब अगर a² माइनस b² है तो a की वैल्यू 2p है, b की वैल्यू 3q है, तो 2p प्लस 3q a प्लस b, 2p माइनस 3q a माइनस बी, क्वेश्चन सॉल्व। ये थर्ड आइडेंटिटी इन दोनों से भी ज्यादा आसान होती है। आई एम शॉर्ट में भी ऐसा लगा होगा। ठीक है, तो अब हम थर्ड आइडेंटिटी के बेसिस पे, कितने 8 क्वेश्चन हैं। अब मैं थर्ड आइडेंटिटी के बेसिस पे सिर्फ 3 क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया, 2 और करवाऊंगा, बाकी के 5 पार्ट होंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, हो जाओ शुरू। हाँ जी, तो बने अब आगे। अब मेरे को करना है सेकंड पार्ट, राइट, बट सेकंड पार्ट क्या कहता है जी, देख लेते हैं। सेकंड पार्ट कहता है 63a² 63a² माइनस 112b²। ठीक है जी, ये देखो मैं साफ साफ दिखता है कि ये a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगनी है, बट इसमें ना एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है, देखो हमने जितने, अच्छा एक काम करो, मैं इसके साथ में थर्ड पार्ट भी करवाता हूँ ताकि तुम चीजों को रेफर कर सको। ठीक है, थर्ड पार्ट कहता है, देख लो, मैं थर्ड पार्ट इज, हाँ थर्ड पार्ट ठीक है, 49x² माइनस 36। ठीक है, अब मैं दोनों क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखना, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें a² माइनस b है, b² नहीं है, बट हमें पता है 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, तो मैं इसे बोल सकता हूँ 7x का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर, सिंपल। अब ये a² माइनस b² डायरेक्ट आइडेंटिटी मेरी लग जानी है, सही है। अब इसमें प्रॉब्लम देखो, इसमें a² तो a का स्क्वायर हो जाएगा, राइट, b² में b का स्क्वायर हो जाएगा, राइट, बट जैसे 49 7 का होल स्क्वायर हमने बना दिया, 63 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। तुम्हें पता है कि 63 किसका स्क्वायर होता है, मेरे ख्याल से किसी का नहीं होता, बिकॉज 8 8 जा 64 होता है और 7 7 जा 49 होता है, 7 और 8 के बीच में कोई नंबर है वो तो डेसिमल हो जाएगा, तो वो तो हमें करना आता नहीं। अब क्या करें, अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या देखना है कि इन दोनों में कुछ कॉमन है, और जब भी तुम्हारी कभी डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं लगेगी तो 101% तुम्हारे पास इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आएगा ही आएगा, जरूर आएगा। देख लो अब 63 112, इसमें क्या कॉमन है, ये 3 से कट जाएगा, 3 से जाएगा, 2 प्लस 3 से तो नहीं जाएगा,
4 ये 7 से जाएगा, 7 9 63, ये 7 से 7/4, ये दोनों नंबर में 7 कॉमन आ रहा है। देखो अब तो 63 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 7 इंटू में 9a², ठीक है। अब 112 कैसे बनेगा? 7 इंटू में व्हाट, 16b², 7 7 कॉमन आ गया, तो 7 हमने निकाला बाहर। अब अंदर क्या बचेगा? 9a² माइनस 16b²। अब बताओ 9 और 16 किसके स्क्वायर होते हैं? 3 एंड 4 के। अब क्वेश्चन हो गया, तो क्या हो जाएगा? 7 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर, खत्म। अब a² माइनस b² डायरेक्ट लग जाएगा, वैसे यहाँ लग जाएगा। अब हमें सेम चीजें लिखनी है यूजिंग आइडेंटिटी, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। सेम यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। फिर उसके बाद हमें a और b की वैल्यू डिफाइन करनी है। तो हेयर a की वैल्यू हो जाएगी 3a और b की वैल्यू हो जाएगी 4b, और यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 7x और b की वैल्यू हो जाएगी ओनली 6, बिकॉज इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो वो 6 का फिक्स रहेगा। अब सॉल्व कर दो। देयरफॉर 7 इंटू में 3a का स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का 7 चलता रहेगा और a माइनस बी हो जाएगा ना, सॉरी a² माइनस बी हो जाएगा, a माइनस बी मतलब 3a माइनस 4b और 3a प्लस 4b। क्वेश्चन इज सॉल्व। मेरे पास 3 फैक्टर आ गए, 7 आ गया, एक 3a माइनस 4b, एक 3a प्लस 4b। क्वेश्चन इज सॉल्व। अब ऐसे ये वाला भी देख लेते हैं, ये तो कुछ है ही नहीं। हो जाएगा 7x का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7x माइनस 6, 7x प्लस 6। क्वेश्चन इज सॉल्व। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो मेरे सेकंड और थर्ड पार्ट हमने करवा दिया है। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट बहुत ही बढ़िया पार्ट है। फोर्थ पार्ट अगर मैं होमवर्क दूंगा तो तुम कर तो नहीं पाओगे, तो फोर्थ पार्ट भी चलो मैं करवा ही देता हूँ। फोर्थ पार्ट क्या कहता है? 16x5 माइनस 144x³ 144x³। अब इसमें देखो 16 तो 4 का स्क्वायर होता है, ओके। 144 12 का स्क्वायर होता है, ओके। बट x5 किसका स्क्वायर होता है? अगर ये x4 होता तो मैं x² का स्क्वायर कर देता तो मेरा 2 इंटू 2 4 हो जाता, और यहाँ पे भी x4 होता तो मैं सेम स्क्वायर करके उसको बना देता 4। बट प्रॉब्लम ये है, ना तो 5 किसी का स्क्वायर होता है, ना ही 3 किसी का स्क्वायर होता है। याद करो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जब मैं चैप्टर किया था तो हमने स्क्वायर्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, याद है तुम्हें? मैं तुम्हें तब बताया था कि कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी क्या होता है, लास्ट हम वंस प्लेस देखते थे, वंस प्लेस में जो नंबर आ रहा है उससे पता चलता है कि वो किसी का स्क्वायर है कि नहीं है। तो 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तुम्हें पता है। अब क्या करें? अब वही करेंगे जो हमने यहाँ पे किया, कॉमन निकालो इसमें। देखो इसको मैं बोल सकता हूँ 16 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 5 बार एक्स हो गया, ठीक है। माइनस 144x³ है, 144x इंटू एक्स इंटू एक्स। अब 1 2 3 एक्स यहाँ भी है, 3 एक्स यहाँ भी है, मतलब 3 एक्स बाहर आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स बाहर। अब अंदर क्या बचेगा? एक तो 16 बच जाएगा और 2 एक्स बच जाएंगे इंटू एक्स माइनस, यहाँ पे तो कुछ बचेगा नहीं, सिर्फ 144 बचेगा, खत्म। अब हो जाओगे क्वेश्चन सॉल्व आ जाओ। तो x इंटू एक्स इज एक्स का क्यूब, अंदर बचेगा 16x² माइनस 144। अब आई थिंक ये क्वेश्चन करने में कुछ मुश्किल है नहीं है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 4x का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी लगा दो यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी? a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। फिर a और b की वैल्यू बता दो। a की वैल्यू हो जाएगी 4x, b की वैल्यू हो जाएगी 12। देयरफॉर अब इसको लिखना पड़ेगा, जगह नहीं बची, थोड़ा सा इसको यहां से लिखते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा देयरफॉर x³ इंटू में 4x का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
एक्स क्यूब इंटू में 4x प्लस 12 4x माइनस 12। तुम्हारा क्या सॉल्यूशन आ गया? फैक्टर कौन कौन से आ गए? एक्स क्यूब का एक्स क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी 4x प्लस 12, ए माइनस बी 4x माइनस 12। आई होप तुम्हें समझ आ गया। बहुत आसान था क्वेश्चन ये भी, बस तुम्हें चीजें को नोटिस करना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे कर पाओगे? प्रैक्टिस में। तुम्हें याद है बहुत पहले एक फॉर्मूला बताया था, दवाई बताई थी एक, प्रैक्टिस। ठीक है, ये दवाई खाते रहना बेटा रोज रोज, तो मैथ्स में दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 के ही कौन से पार्ट पे चले? फिफ्थ पार्ट भी बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से मेरे को ऐसा लग रहा है कि सारे पार्ट मुझे ही करवाने पड़ेंगे, तुम नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा। तुम उससे पहले जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, हो जाओ शुरू। तो बढ़े बाकी क्वेश्चन नंबर 2 के फिफ्थ पार्ट इज एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन करने के हैं दो तरीके। पहला तरीका, ये हमें दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो पहले तुमने इसको एक्सपेंड करा ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के। ठीक है, फिर तुम्हें यहाँ दिखता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तुमने इसको एक्सपेंड करा ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के। फिर तुमने मेरे पास सीधा आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड मेथड जो कि शॉर्ट मेथड, देखो कौन सा। अब मैंने इस पूरे को मान लिया ए और मैंने इस पूरे को मान लिया बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इस पूरे को नहीं है, सॉरी, मैंने इसको माना ए और वैसे ही इसको माना बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सीधा इसको यूजिंग आइडेंटिटी तुम्हारा आंसर दोनों से सेम आएगा। बस इस मेथड तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आउट यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी एयर। अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल प्लस एम। ए इज इक्वल टू एल प्लस एम, बी इज इक्वल टू एल माइनस एम। ठीक है, अब सॉल्व कर दो। देयरफॉर एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पहले ए प्लस बी मतलब एल प्लस एम प्लस एल माइनस एम, एल प्लस एम प्लस एल माइनस एम। ए प्लस बी होता है ना इनटू में, नीचे लिख देते हैं इसके ए माइनस बी, तो एल प्लस एम माइनस एल माइनस एम, यही होगा सिंपल। अब इसको सॉल्व कर दो, ये प्लस एम माइनस एम कट जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये तुम्हारा बचेगा एल प्लस एल इज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो एल प्लस एम, अब माइनस प्लस माइनस एल माइनस माइनस प्लस एम, साइन चेंज हो जाता है ना, पता होगा ये। तो माइनस एल प्लस एल भी कट जाएगा, ये क्या बचेगा? 2l इंटू में m प्लस m 2m। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब तुम चाहो तो इसको तुम एक्सपेंड करके कर सकते हो, कोई गलत नहीं होगा उससे। ठीक है, बट ये जल्दी हो गया ना इसलिए। अब हम करते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट क्या है? 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा, 16 इसका स्क्वायर होता है 4 का होता है, तो ये तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर। बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों एक ही में देते, तो क्या हो गया? 9 इसका स्क्वायर होता है 3 का, तो इसको बोल दो 3xy का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर में 3 का भी स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है, y का भी स्क्वायर है। ठीक है, अब आइडेंटिटी लगा दें यहाँ पे। यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। बस तुम्हें अपनी ए और बी की वैल्यू को सही से डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3xy और बी की वैल्यू हो जाएगी 4। देयरफॉर 3xy का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3xy प्लस 4 3xy माइनस 4। ये ना मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, दो फैक्टर मिल गया, खत्म। आंसर तुम्हें भी नहीं आसान लग रहा, इतना आसान मेरे को लग रहा है। ठीक है, अब हमें करना है इसका सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट यहाँ पे तो नहीं होगा,
फिर काम करते हैं, इसको मैं रेस करता हूँ। ठीक है, देखो 2-2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बहुत आसान है चैप्टर को, टेंशन की बात नहीं है। बस तुम्हें 2 काम करने, पहला काम आइडेंटिटी को गैस करना है, कौन सी आइडेंटिटी लगनी है। सेकेंडली तुम्हें ए और बी की वैल्यू को सही से डिफाइन करना है। ठीक है, अब जल्दी से सॉल्व नोट रेस नंबर पे। ठीक है, हाँ जी, तो अब हम करते हैं 7th पार्ट। 7th पार्ट क्या कहता है देख लेते हैं। 7th पार्ट कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अगर तुम्हें साफ साफ समझ आ गया हो हमें इसमें क्या करना है, ये हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है, तो पहले मेरे को इस एक्सपेंडेड फॉर्म के फैक्टर बनाने पड़ेंगे, उसके बाद जो मेरे पास आंसर आएगा उसको मेरे को फिर से लगा के उसके फैक्टर दोबारा बनाने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन मेरे को बेसिकली 2 बार करना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं, आ जाओ। देखो आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, माइनस प्लस, दैट मीन सेकंड आइडेंटिटी लगनी है इसमें। खत्म। तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर मतलब ए और बी की वैल्यू डिफाइन हो गई। अब बस इसको 2ab की टर्म्स में लेके जाना है, तो -2 इंटू एक्स इंटू वाई, आंसर बिल्कुल सेम हो जाता है। खत्म। आ जाओ अब, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी लगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हेयर a की वैल्यू हो जाएगी x और b की वैल्यू हो जाएगी y। खत्म। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब इसके लिए हम क्या लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये तो आंसर में प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस यहाँ पे b की वैल्यू z रहेगी और a की वैल्यू हो जाएगी x माइनस वाई। खत्म क्वेश्चन। नाउ यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी लगेगी अब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। हेयर अब a की वैल्यू हो जाएगी x माइनस वाई और b की वैल्यू हो जाएगी z। खत्म। कहाँ यहाँ पे कर दें अब, देयरफॉर x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई ए प्लस बी फिर a माइनस बी। खत्म क्वेश्चन, सिंपल। फिर से देख लो, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये थी जब मैं ये एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी थी तो मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म से पहले फैक्टर बनाए। ठीक है, जब मैंने फैक्टर बनाया तो मेरे को क्या मिला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पे बी स्क्वायर में बी की वैल्यू तो जेड है बट ए स्क्वायर में ए की वैल्यू एक्स या वाई नहीं है, ए की वैल्यू है एक्स माइनस वाई कंप्लीट। तो एक्स माइनस वाई जब ए है तो ए की जगह पे मैंने डाल दिया एक्स माइनस वाई, अब ए प्लस बी होता है तो प्लस जेड, फिर ए माइनस बी तो ए की जगह पे एक्स माइनस वाई माइनस बी में माइनस जेड। खत्म। क्लियर है, आई होप समझ आ गया, ये भी क्वेश्चन आसान सही था। अब हम कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्लास आई थिंक बड़ी हो गई है, कोई बात नहीं। मैंने सोचा था कि तुम्हें थोड़े से होमवर्क में क्वेश्चन दे दूंगा बट ये सारे ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे, कुछ रिलेटेड नहीं थे, इसलिए मैं तो सारे मैं ही करवा देता हूँ। ठीक है, खुश हो जाता, मेरे पास होमवर्क बहुत कम है, सिर्फ 3 पार्ट होमवर्क में है। अब हमें करना था 8th पार्ट, सॉरी 25a स्क्वायर, 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब जरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। देखो मैं तुम्हें क्या बोला, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कुछ भी फर्क नहीं है, बहुत सिंपल सेम टाइप क्वेश्चन है, बस एक फर्क है क्या, यहाँ पे a की वैल्यू थी बड़ी, मतलब a की वैल्यू एक अलग थी और b की वैल्यू छोटी सी। बट इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे है b, यहाँ पे है c, यहाँ पे है bc, मतलब अगर मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लगाना चाहता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर की, तो देखो सेकंड में हमें 2ab मिलता है ना, 2ab मिलता है ना, मतलब a का भी कुछ पार्ट हो b का भी कुछ पार्ट हो। सही कहा मैंने। अब यहाँ पे देखो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, मतलब अगर मैं ये दोनों में आइडेंटिटी लगाना चाहता हूँ तो a इनमें से कुछ भी बन सकता है। मैं रेड पेन से मार्क करता हूँ, 1 मिनट रुको। अब देखो ये भी a बन सकता है, ये भी a बन सकता है और ये भी a बन सकता है, या
ये बी बन सकता है और ये भी बी बन सकता है, ये भी बी बन सकता है। कॉज बी सी में तो कुछ नहीं होगा, कॉज हमें तो स्क्वायर चाहिए, है ना। कॉज ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊं या मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाऊं, मेरे को ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो चाहिए ही चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है। इसलिए मैंने देखा स्क्वायर इसमें आता है, स्क्वायर इसमें आता है, स्क्वायर इसमें आता है, तो मेरे को समझ आ गया कि ए बी में से इन तीनों में से कुछ ए या कुछ बी होगा, सिंपल। ठीक है। अब दूसरी चीज देखो, मेरे को बीच में चाहिए ए और बी, मतलब बीच में जो वैल्यू है मेरे को दोनों पार्ट चाहिए, ए का भी कुछ पार्ट चाहिए, बी का भी कुछ पार्ट चाहिए। अब यहाँ पे मेरे पास बी और सी बनता है, मतलब अगर मैं इसको ए लूं तो बीच में ए आना चाहिए, सिंपल सी बात है ना। अगर मैं देखो इसको मैं बोल दूं 5a का होल स्क्वायर, इसे मैं बोल दूं 2b का होल स्क्वायर, इसे मैं बोल दूं 7c का होल स्क्वायर, तो बीच में मेरे को 2a भी चाहिए ना, तो 2 इंटू ए इंटू बी को चाहिए होगा, तो 2ab बनेगा, बट बीच में है 2bc, मतलब a और b की वैल्यू इन दोनों में से है, सिंपल। कॉज अगर मैं इसको लेता हूं तो बीच में a का वेरिएबल आना चाहिए ना, सिंपल सी बात है। कॉज अगर बीच में 2ab है तो 2 में अगर मैं इसको a मान तो a मेरे को चाहिए होगा ना बीच में, तो यहाँ पे 2ab होना चाहिए था या 2ac होना चाहिए था, बट a तो होना चाहिए था ना, बट a तो है ही नहीं। दैट मीन्स ये वाला पार्ट नहीं है, मतलब तुम्हें b और c लेना पड़ेगा, सिंपल। आगे समझ, आई होप समझ आ गया। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं इसे इरेज कर दूं और इसको इंक डाल दूं, काफी लाइट हो गया, तो मेरे को 1 सेकंड दो। हाँ जी, तो मैंने क्या किया, मैंने पूरा बोर्ड ही साफ कर दिया, कॉज मुझे पता था कि उतनी से स्पेस में ये पूरा कुछ हो नहीं पाता, तो मेरे को बाद में इरेज करना ही पड़ता, तो आधा क्वेश्चन यहाँ होता, आधा क्वेश्चन यहाँ होता, तो मजा नहीं आता ना। इसलिए मैं पूरा इरेज करके हम फिर से फ्रेश बोर्ड से काम स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनना, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब तुम्हें आई होप समझ आ गया है कि हमें किस में आइडेंटिटी लगानी है, मतलब बी और सी वाले पार्ट में हमें आइडेंटिटी लगानी है, कौन सी, ए प्लस बी स्क्वायर या ए माइनस बी स्क्वायर वाली, ठीक है। ठीक है ना, इतना मतलब तुम्हें ए और बी तो समझ आ गया कौन सी वैल्यू लेनी है, बट अब ए प्लस भी लेना है कि ए माइनस बी, ये अभी हमें क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। तो देख लेते हैं, हमें इसमें चाहिए दोनों प्लस, इसमें चाहिए 1 माइनस 1 प्लस, इसमें मेरे पास है 2 माइनस 1 प्लस, और बीच में प्लस है, जबकि बीच में तो मेरे को माइनस चाहिए, ए बी की वैल्यू मेरे को माइनस में चाहिए, सही कह रहा हूँ ना मैं, बट यहाँ पे बीच में वैल्यू प्लस की है, तो प्लस की है मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, बट ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए स्क्वायर भी प्लस में है, बी स्क्वायर भी प्लस में है, बट यहाँ पे ए स्क्वायर भी माइनस में है, बी स्क्वायर भी माइनस में। अब क्या करें, अब एक चीज देखो, अब जरा दिमाग लगाओ थोड़ा सा, यहाँ पे हमें चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब अगर मैं इसको बोल दूं 25a का स्क्वायर माइनस, तो ये पूरा माइनस चाहिए ना मेरे को, ये पूरी वैल्यू 1 चाहिए होगी, तभी तो इसको a और इस पूरे को b मानेंगे, मतलब इस माइनस में को अलग करना पड़ेगा। अगर मैं इस माइनस को अलग करता हूं तो मैं इसको एक अलग वैल्यू मान लेता हूं, सिंपल। तो मैंने क्या किया, अब मैंने अगर बाहर माइनस कॉमन निकाला तो मेरे को अंदर के साइन चेंज करने पड़ेंगे, कैसे देखो, अब ये -4 भी है तो मैंने इसे कर दिया +4b स्क्वायर, अब ये +28bc है तो मैंने इसे कर दिया -28bc, ये -49c स्क्वायर है, इसे मैंने कर दिया +49c स्क्वायर। अब तुम्हारे मन में डाउट, ये आप अपनी मर्जी से करे जा रहे हो क्या, रीजन तो दो इसका, तो रीजन ये लो, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, मिल गया रीजन, मतलब मैंने कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करा, हर चीज का एक रीजन है। अब देखो से दो काम हो गए, एक काम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरा मिल जाएगा, सेकेंडली ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर सेकेंड आइडेंटिटी लग जाएगी, देखा, तो ये फायदा हो गया। अब देखो, अब कुछ क्वेश्चन खास बचा नहीं है, इसको तुम चाहो तो बोल सकते हो 5a का होल स्क्वायर माइनस, अब इसमें अलग से चलाओ सब, 4b किसका होता है, 2b का होल स्क्वायर माइनस 28bc प्लस 7c का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 5a का होल स्क्वायर माइनस, अब a स्क्वायर b स्क्वायर तो मिल गया, अब हमें चाहिए बीच में 2ab, तो देखो अब 2b का होल स्क्वायर माइनस प्लस 7c का होल स्क्वायर, मतलब 2 इंटू में 2b इंटू में 7c। अब सॉल्व करो,
2 टू द 4, 7 4 द 28, बिल्कुल सही है, BC का BC आ गया एकदम परफेक्ट। ठीक है, अब हमने आइडेंटिटी लगा दी, कौन सी, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी लगाई हमने, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देयर यहाँ पे फिर हमें a और b की वैल्यू डिफाइन करनी है। हेयर a इज इक्वल टू 2b एंड b इज इक्वल टू 7c। ठीक है जी, देयर फोर 5a का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2b इंटू 7c प्लस 7c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये तो एज इट इज 5a का होल स्क्वायर माइनस माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरा मिल जाएगा, बस a की वैल्यू जाएगी 5a और b की वैल्यू जाएगी 2b माइनस 7c। समझे, बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है, इसके आगे आगे से हम करेंगे। तो यहाँ पे जाएगा नाउ यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी लगाई हमने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी, देयरफॉर, अच्छा a और b की वैल्यू भी डिफाइन करनी है। हेयर a इज इक्वल टू 5a और b इज इक्वल टू 2b माइनस 7c। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देयरफॉर 5a का होल स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 2b माइनस 7c, फिर a माइनस 2b माइनस 7c। मतलब अब इसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, 5a प्लस 2b माइनस 7c, 5a माइनस प्लस माइनस 2b माइनस माइनस प्लस 7c। अब तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ये क्वेश्चन फिर से सुन लो, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक तुम्हें समझ नहीं आएगा। तो देखो हमने क्या करा, देखो इस क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में मैं रिलेट कर देता हूँ। पहले क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा पहले वाला आंसर क्या बना था, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बना था ना। देखो पहले वाला क्वेश्चन था एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, सही है। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कुछ फर्क नहीं है, बस पहले हमारे पास a की वैल्यू में 2 वेरिएबल थे और b की वैल्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। इस क्वेश्चन में a की वैल्यू में एक वेरिएबल है और b की वैल्यू में हमारे पास एक फैक्टर आ गया है। कहाँ है फैक्टर, ये रहा। ठीक है, मैं इसको नीचे लिख दूं, इज इक्वल टू 5a का स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। अब तुम इसे कर दो इरेज। अब देखो फिर से, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, पहले तो मैंने इसको सॉल्व किया। अब प्रॉब्लम ये हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दे रखा, मतलब इसमें हमें देखो जब हम आइडेंटिटी लगाते हैं तो मेरे को a स्क्वायर और b स्क्वायर चाहिए पॉजिटिव, और बीच की वैल्यू कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो हमने बीच की करा इग्नोर। हमें यहाँ पे चाहिए माइनस में था तो इसे प्लस करना है, इस माइनस को अभी प्लस करना है। तो मैंने क्या किया, माइनस साइन कॉमन निकाल लिया। अब अगर तुम्हें इसका रीजन चाहिए तो बेटा ये रीजन भी ले लो। अब ये है ना माइनस 4b, तो मैं इसे बोल सकता हूँ प्लस 4b का स्क्वायर इंटू में -1 बोल सकता हूँ ना। इसे क्या बोल सकते हैं, प्लस 28bc -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब -49c स्क्वायर को मैं बोल सकता हूँ प्लस 49c स्क्वायर इंटू में -1। ठीक है, अब देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, मैंने फैक्टर बना दिया, सिंपल लैंग्वेज में इनका फैक्टर बना दिया। ठीक है, अब माइनस 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 मैं निकाला कॉमन, तो -1 आ गया कॉमन, तो अंदर क्या बचा, -1 आ गया तो ये हट गया। यहाँ से एक -1 बाहर आ गया तो एक -1 रह गया, तो इसलिए -28bc ये हो गया। अब यहाँ से भी एक -1 बाहर आ गया तो ये प्लस 49c स्क्वायर एग्जैक्टली बन गया। आई होप अब तुम्हें क्लियर हो गया। तो ये वाला पार्ट समझ आ गया, गुड। अब इसमें कुछ है ही नहीं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से मैंने इसको सॉल्व कर लिया, मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट आ गया 2b माइनस 7c, 2b माइनस 7c। ठीक है, और बाहर माइनस था तो बाहर माइनस माइनस चलता रहेगा, 5a का स्क्वायर 5a का स्क्वायर ये चलता रहेगा। अब
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने आइडेंटिटी लगाई, बिल्कुल सेम ऐसे ही यहाँ पे ए की वैल्यू थी x माइनस वाई और b की वैल्यू थी z, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे a की वैल्यू है 5a और b की वैल्यू है 2b माइनस 7c, जो ये था वही बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। बस यहाँ पे a की वैल्यू थोड़ी बड़ी थी, b की वैल्यू सिंपल सी थी, यहाँ पे a की वैल्यू सिंपल है, b की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है, इतना सा फर्क है। अब क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब a प्लस 2b माइनस, रुक जाओ मैं तुम्हें समझा देता हूँ, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी। अब प्लस का तो प्लस रहता है, बट जब माइनस हम करते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं ना, तो माइनस टू बी हो जाएगा, मतलब प्लस 2b माइनस 2b हो जाएगा, और माइनस 7c माइनस माइनस प्लस 7c हो जाएगा, ठीक है। बस आज की क्लास के लिए इतना ही। आज आई थिंक क्लास थोड़ी सी बड़ी भी हो गई है, तो बस अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तुम अपने होमवर्क में बस 3 पार्ट है वो कर लेना, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ अगर तुम अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो क्वेश्चन नंबर 2 पूरे उसकी प्रैक्टिस कर लेना एक बारी फिर से, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ पार्ट्स है बहुत बढ़िया पार्ट्स मेरे को भी लगे, ठीक है। तो बस ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको कर लेना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, आएगा पढ़ेंगे, टिल देन